हेलो दोस्तों, नमस्कार। जियोग्राफी के 150 प्रश्नों की श्रृंखला में ये चौथा वीडियो जिसमें हम 76 से 100 तक MCQ क्वेश्चनों को करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करिएगा, और अगर आप ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इससे पहले हम 3 वीडियो इसी श्रृंखला के लगातार जारी कर चुके हैं। अगर वो आपने नहीं देखे तो उन्हें भी जरूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 76 से। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। चीन विश्व में कपास का सबसे प्रमुख उत्पादन करने वाला देश है। बिल्कुल सही है पहला कथन। कपास का सबसे अधिक क्षेत्र भारत में है। जी बिल्कुल, दोनों सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 1 और 2 दोनों सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कौन से सही हैं, कौन से गलत हैं। 77 में ये हमारा है पहला, चाय की खेती के लिए 21 से 27 डिग्री टेम्परेचर आदर्श माना गया है। सही है। 5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान चाय की झाड़ियों के लिए हानिकारक। बिल्कुल हानिकारक होती है। सघन कोहरे ओस से चाय की नई पत्तियां तेजी से बढ़ती हैं। सही है। जब चाय के पौधों को छायादार पेड़ों से नीचे लगाया जाता है तो उनकी वृद्धि तेजी से होती है। छाया में तो वानस्पतिक वृद्धि होगी ही होगी। तो ये हो गया हमारा सभी सही। तो डी वाला सही हो जाएगा। अगला है, ये होगा हमारा 78 होगा ये। प्रश्न संख्या 78। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में कॉफ़ी उत्पादन में प्रमुख उत्पादक राज्य है। कॉफ़ी में कर्नाटक। बी विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे मसालों का राजा, किंग ऑफ स्पाइसेस, ये होती है काली मिर्च, और इलायची होती है क्वीन ऑफ स्पाइसेस। इलायची है क्वीन और ब्लैक पेपर जिसे कहते हैं वो है किंग। तो इसका हो जाएगा सी। इसमें कूट की सहायता से सही उत्तर चुनना है। पहला, भारत इलायची का प्रमुख उत्पादक और निर्यातक है। बिल्कुल सही है। इलायची भारत में बहुत ज़्यादा होती है और इसका उत्पादन और निर्यात कीजिए। इलायची में से कूटों की सहायता सही उत्तर का चयन कीजिए। भारत इलायची का प्रमुख उत्पादक तो है, लेकिन निर्यात, ये गलत हो जाएगा। पहला वाला गलत हो जाएगा, ये गलत है। केरल भारत में मसालों का सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य, ये तो पक्का ही सही है। तो इसका बी विकल्प सही हो जाएगा। केवल 2 सही है। सूती वस्त्रों के उत्पादन की दृष्टि से निम्नलिखित राज्यों को घटते क्रम में सजाएं। अब नीचे दिए गए, यानी सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा सूती वस्त्र उत्पादन जो होता है वो महाराष्ट्र में। कहाँ होता है, महाराष्ट्र में। फिर महाराष्ट्र के बाद है गुजरात दूसरे नंबर पे। गुजरात के बाद आता है हमारा तमिलनाडु 3, और ये है 4, यानी 2 1 4 3, 2 1 4 3, ये हो जाएगा डी विकल्प सही। अगला, भारत में जूट का पहला कारखाना 1854 में कहाँ लगाया गया। तो ये लगाया गया था श्रीरामपुर में। सी विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा इस्पात कारखाना सही सुमेलित नहीं है। ये हमारा बर्नपुर पश्चिम बंगाल में है। दोलवी झारखंड में नहीं है, महाराष्ट्र के पश्चिमी तट पर स्थित है। तो बी विकल्प यही सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भिलाई इस्पात कारखाना सरकार के तकनीकी सहयोग से स्थापित किया गया था। जो हो जाएगा हमारा भिलाई कारखाना। बिल्कुल सही है ये। और दुर्गापुर इस्पात कारखाना जर्मनी से नहीं, ये गलत। तो पहला सही हो जाएगा, ए विकल्प सही हो जाएगा। विजयवाड़ा इस्पात संयंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन एक सत्य नहीं है। इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। इससे कोयला जो है झरिया की खदानों से नहीं मिलता है। ये वाला विकल्प सही हो जाएगा, गलत है, यही सही है। झरिया कोरिया, दक्षिण कोरिया की पोहांग स्टील कंपनी के सहयोग से किस शहर में एक इस्पात कारखाने की स्थापना की गई। तो ये पारादीप था। डी विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से सही विचार करके सही कूट को चुनना। एल्युमिनियम भारत का दूसरा सबसे प्रमुख धातु कर्म उद्योग है। दूसरा, पहला लौह, दूसरा हो गया, ठीक।
इसके संयंत्र की स्थापना बॉक्साइट और विद्युत की उत्पत्ति पर निर्भर करती है। बिल्कुल सही है, दोनों सही है ये। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा सी। 1 और 2 दोनों सही है। निम्न में से कौन सा एल्युमिनियम का कारखाना सही नहीं है? ये बाल्को जो है कोरबा में है, बिल्कुल सही है। हिंडाल्को रेणुकूट में है। इंडाल जो है हीराकुंड में है। और माल्को जो है तो तमिलनाडु में, लेकिन चेन्नई में नहीं है, कोडाई कनल में है ये, कोडाई कनल। तो डी वाला विकल्प गलत मिला, तो यही सही हो जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र का पहला उर्वरक कारखाना 1951 में कहाँ स्थापित किया गया? तो ये सिंदरी में किया गया था। डी विकल्प सही हो जाएगा। 90 में हमारे हैं पहला कथन है, पहला सफल एवं आधुनिक कागज कारखाना 1870 में बैलीगंज में कोलकाता में बिल्कुल स्थापित कोलकाता में हुआ था। 1957 में पेपर उद्योग को लाइसेंस नियंत्रण की मुक्ति दे दी गई। ये भी सही है, दोनों सही है। तो इसका हो जाएगा हमारा उत्तर सी। अगला है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। पहले NH7 था, लेकिन अब NH44 हो गया। सी विकल्प सही हो जाएगा, जो कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर तक है। 4 चरणों वाला स्वर्णिम चतुर्भुज निम्न शहरों को जोड़ता है। ठीक, उपरोक्त खंडों को घटते क्रम में विकसित कीजिए तथा नीचे यानी सबसे बड़ा खंड कौन सा, सबसे छोटा, यानी बड़े से छोटे की तरफ हमें बढ़ना है, बड़े से छोटे की तरफ। तो इसमें हमारा हो जाएगा सबसे बड़ा है चेन्नई कोलकाता, 1 नंबर चेन्नई कोलकाता। फिर हो जाएगा हमारा कोलकाता दिल्ली, ये 2nd नंबर। फिर हो जाएगा हमारा ये 3rd नंबर और ये 4th नंबर, यानी 3 4 1 2, 3 4 1 2, 3 4 1 2, मतलब इसका विकल्प हो जाएगा 3 4 1 2 पहला ही हो जाएगा। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर किसे जोड़ता है? ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर पोरबंदर और सिलचर को जोड़ता है। डी विकल्प सही हो जाएगा। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय, दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय जो होगा वो सिकंदराबाद में है। डी विकल्प सही हो जाएगा। केंद्रीय जल परिवहन निगम का मुख्यालय, केंद्रीय जल परिवहन निगम का मुख्यालय कोलकाता में है। ए विकल्प सही हो जाएगा। प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर में पक्की सड़कों की सबसे अधिक लंबाई किस राज्य में है? तो ये केरल में है। बी विकल्प सही हो जाएगा। और प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर में रेलवे की लंबाई, तो ये उत्तर प्रदेश, पहले पंजाब था लेकिन अब उत्तर प्रदेश हो गया। तेल एवं प्राकृतिक गैस कहाँ नहीं मिलती? ये कहाँ नहीं मिलेगी? अंडमान निकोबार में मिलेगी, गंगा बेसिन में, और लक्षद्वीप से सी, इसमें नहीं मिलेगी। सी विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह सबसे अच्छा प्राकृतिक बंदरगाह है? कौन सा सबसे अच्छा प्राकृतिक बंदरगाह? तो विशाखापट्टनम है। और लास्ट 100वां है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एडम्स ब्रिज का निर्माण प्रवाल भित्तियों से किया गया है। जी, एडम्स ब्रिज प्रवाल भित्तियों से बना है। एडम्स ब्रिज की लंबाई 52 किलोमीटर नहीं है, ये गलत है। ये हो जाएगा हमारा केवल पहला ही सही हो जाएगा।